यह कथा निष्पापी बना देती है, पापों को खत्म कर देती है। ऐसी कथा है। जिनको भी शरीर में कोई दिक्कत है, स्वस्थता नहीं है, मेरे निवेदन पर पूरा शिव महापुराण सुने। घर में धन का अभाव है, शिव महापुराण की कथा सुने। शरीर पर सफेद दाग है, कुष्ठ रोग है, शिव महापुराण की कथा किसी वरदान से कम नहीं है। पूरी कथा सुनी जाए। ऐसा अद्भुत शृण्वताम तत्प्राणमहि तथा कीर्तयताम च तत् पदाम्बुजम रजासेवा तीर्थानि मुनियो विदु। इस श्लोक का व्याख्यान कल मैंने किया था। जब कोई शिव महापुराण की कथा सुन के जाता है तो उसकी चरण रज उठाकर यदि अपने भाल पर लगा ली जाए, तत्काल उस व्यक्ति को काशी की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। शिव महापुराण की कथा सुनकर के जो भी कोई श्रोता अपने घर पहुंचते हैं, घर में चरण रखते ही उनका वह घर काशी बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। हम कथा करने के लिए आए हैं इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं। कोई भी कथा करने को आवे, भले ही आप एक दिन के लिए जाएं, कथा सुनने जरूर जाइए। जो कथा यजमान बन करके सुनते हैं उन्हें 1000 बेटियों के विवाह करने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। जो साधारण श्रोता बन करके सुनता है उसको भी 10 से 100 बेटियों का विवाह करने का फल प्राप्त होगा। अब आप कहोगे 10 से 100 क्यों? इसलिए यदि कथा के बीच में उबासी आई है, बार बार बाथरूम जा रहे हैं, पानी पीने के लिए जा रहे हैं, भोजन करने के लिए जा रहे हैं, जर्दा तम्बाकू खाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके फल में कमी आ जाती है। यदि उसको नियम पूर्वक कथा को सुना जाए तो यजमान को 1000 बेटियों का विवाह करने का फल और श्रोता को 100 बेटियों का विवाह करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। ऐसी है महिमा। यह श्री शिव महापुराण की है। शृण्वताम तत्प्राणमहि तथा कीर्तयताम च तत्। इसमें वर्णन है कि जो भी कथा सुन करके आप जाते हैं, जो घर से नहीं आए, कीर्तयताम शब्द लिखा है, उनको आप सुनाएं, लोगों को बताएं। जिनको जानकारी नहीं है आपके गली और मोहल्ले में, उनको बताइए कैसे ऐसे वहाँ कथा चल रही है। तो तीर्थ करने से भी तीर्थ कराने की महिमा ज़्यादा है। कीर्तयताम च तत्, आप उनको बताते हैं इस कथा। पदाम्बुजम रजासेवम, ऐसे महानुभावों के चरण की रज भाल पर लगाने से शीघ्र ही काशी दर्शन, काशी स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा उस श्रोता की बढ़ जाती है। फिर कहा शैवम पुराण मुमलम भक्ता सुवर्णम ते सदा। वो बिल्कुल महादेव के परम भक्त हैं, उनके हृदय में शिव का निवास है। जो इस कथा से जुड़ते हैं, सदा श्रोतम यथा सक्तो भवेत समनुषोत्तमा नियतात्मा प्रतिदिनम शृणुयाद वा मुहूर्तकम। जितना बने, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप 5 घंटा कथा सुने, 4 घंटा सुने। इसमें स्पष्ट लिखा जितना बने। बैठ करके सुने, खड़े होके सुने, कुर्सी पर बैठ करके सुने, जहाँ जैसे आप, जिसमें बिल्कुल कोई दोष नहीं है। धरती पर बैठकर कथा सुनने में आप असमर्थ हैं, बिल्कुल आप कुर्सी पर बैठिए, आप सोफे पर बैठिए, किसी न किसी पे लुढ़क करके सुनिए, बैठ के सुनिए, खड़े होके सुनिए, पर हर प्रकार से सुनिए। अब मैं ये कह दूं कि जो चेयर पर बैठ करके सुनेंगे उनको इसका कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आग के ऊपर जान करके पाम रखें तो भी जलाएगी, और अग्नि के ऊपर बिना जान करके पाम रखोगे तो भी वो जलाने का काम करेगी। हाँ, ये जरूर है, जो धरती पर बैठ करके इस कथा को आसन लगा करके सुनते हैं उनको इस कथा का फल 100% मिलता है। लेकिन जो चेयर इत्यादि का सहारा लेकर, उसके फल की कटौती होती है। तो आप फल की चाहत क्यों रखते हैं? हमें कोई फल नहीं चाहिए, हमें महादेव की कृपा चाहिए। और शिव की कृपा के लिए जैसे आप सुन सकते हैं वैसे उस कथा को आप जरूर सुनिएगा। जितनी शक्ति है, यदि प्रतिदिनम श्रोतमशक्तो मानवो भवेत्, यदि हर दिन जो भी कोई शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, पुण्यः आसादिशून्य में उनके पुण्य कितने बढ़ेंगे, इसमें तो स्वयं सुख शेष शारदा भी तराजू नहीं लगा सकते। मुहूर्तम बा तदर्थम बा तदर्थम बा क्षणम च वहा। एक आंख का पलक यदि ऊपर से नीचे के लिए गिरता है, इतनी देर के लिए भी भगवान की कथा आप सुनते हैं तो वो कथा जीव का कल्याण कर देती है। जितना टाइम